हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर में ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ानी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ईथर की 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी। ए पार्ट है रिएक्शन ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन, यानी जो ईथर की जो ऑक्सीजन होती है ये वाली, इसको कहा जाता है इथेरियल ऑक्सीजन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तब किस टाइप की रिएक्शन होंगी। सी पार्ट है रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब ये वाला ग्रुप जो होता है ये एल्काइल ग्रुप बोला जाता है, तो इसकी रिएक्शन कैसे होंगी। और डी पार्ट है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अगर मान लीजिए ईथर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक रिंग में ईथर की रिएक्शन किस टाइप की होंगी। तो सबसे पहले ए पार्ट में आप देखते हैं इथेरियल ऑक्सीजन में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद लुईस एसिड। लुईस एसिड के केस में कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको इथरेट कहा जाता है। किस तरीके से लुईस एसिड, BF3 हमने ले लिया। लुईस एसिड जो होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ईथर जो है उसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको इथरेट कहते हैं। बी पार्ट की जो रिएक्शन आपकी है इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। तो देखिए CO बॉन्ड की ब्रेकिंग जो होती है वो अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन में होती है, और ड्रेस्टिक कंडीशन में C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक किया जाता है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट पार्ट की रिएक्शन है नंबर 1, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है रिएक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देना है। HI, HBr और HCl ये लार्ज बॉन्ड लेंथ होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और अब इसमें एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। CH3OCH3 प्लस HI और टेम्परेचर है एट 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल का केस है। सिमेट्रिकल के केस में चाहे तो ये बॉन्ड ब्रेक कीजिए और चाहे ये बॉन्ड ब्रेक कीजिए। यहाँ से HI में से H पॉजिटिव I निगेटिव होगा, एक H O के साथ जाएगा और I इसके साथ आएगा, तो बन जाएगा CH3OH प्लस CH3I। यहीं पर एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर एक्सेस में HI ली जाती है, HI अगर एक्सेस में ली जाती है तो ये बात बोली जाएगी, तो फर्दर एक बार ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH3I बन जाएगा और प्लस OH और IH मिलकर वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके से एक्सेस में भी आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है C2H5OCH3 प्लस HI। अब कैसे रिएक्शन होगी, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये आपका स्मॉलर ग्रुप है और ये आपका लार्जर ग्रुप है। तो आपको ध्यान देना है कि जो छोटा होता है हमेशा वही पीटा जाता है। तो छोटे वाले ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ H चला जाएगा O के साथ, तो ये अल्कोहल बनेगा और ये इस तरीके से एक कंपाउंड बनेगा। तो आपको याद रखना है कि जो स्मॉल ग्रुप होता है वही बॉन्ड ब्रेक होगा। एक नोट करके इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर ये 3 डिग्री हो जाता है ईथर, 3 डिग्री के केस में अगर HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2016 की रिएक्शन है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो यहाँ पर ये स्मॉल ग्रुप है और ये लार्ज है। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने से ये कंपाउंड आपका बन जाएगा और प्लस CH3OH। तो ऐसा क्यों हुआ है उसका रीज़न जानिएगा। पॉइंट है यहाँ पर, ड्यू टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन is formed which is more stable। कैसे, आप देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं
तो ये वाला कार्बोकैटायन बनता होगा यहाँ से ये और प्लस CH3O निगेटिव। और अगर ये वाला ब्रेक करेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बना है 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने पर बनता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए ये रिएक्शन आपको स्पेशली याद रखना है कि किस तरीके से हुई है। क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अगर मान लीजिए एनिसॉल ले लिया जाता है, ये एनिसॉल है जो कि एक एरोमेटिक ईथर है, इसकी रिएक्शन अगर HI के साथ कराते हैं तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक तो ये बन सकता है फिनॉल, और दूसरा ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी दोनों में से रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न है कि ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, रिंग से डायरेक्ट बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता है, जो कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट सी पार्ट की रिएक्शन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन में आपकी रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरीन इन सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसे होती है ईथर की? C2H5O C2H5 प्लस Cl2, 5 और 5 10 हैं हाइड्रोजन, तो 10 क्लोरीन लिए जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये 10 हाइड्रोजन जो यहाँ के दिख रहे हैं ये सारे रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा C2Cl5 सिंगल बॉन्ड O, C2Cl5 प्लस 10 HCl अलग हो जाएंगे। तो इसका नाम होगा पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये, बट फिर भी आपको याद रखना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और लास्ट आपका डी पार्ट जो बचा हुआ है वो है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर आपकी जो लास्ट टॉपिक चल रहा है डी पार्ट, यहाँ पर आपका ईथर कंप्लीट हो जाएगा। तो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग कौन कौन सी होती हैं वो देखिए आप ध्यान से। देखिए ईथर पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है OR ग्रुप, तो ये ग्रुप जो होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, या इसको जनरली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है? वी कैन ड्रा द लुईस डॉट, वी कैन ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ aromatic ether. With the help of resonating structure we can decide the functional group present on ring is ortho or para directing। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर आपने ड्रा कर लिया और एक शेयरिंग में डाल के बॉन्ड बना लेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर निगेटिव आ गया एट आर्थो पोजीशन पर, देन फर्दर बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव ये मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। तो कंडीशन ये आएगी आपकी, ये निगेटिव चार्ज, ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आपका फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव ये मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। और फाइनली आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव और पॉजिटिव आएगा, ये मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से आपके देखिए सारे स्ट्रक्चर ड्रा हो गए हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड,
और फोर्थ में जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज इज एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट दीज पोजीशंस, मतलब आर्थो पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो पहला है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या करेंगे कि एनीसॉल लेंगे और एनीसॉल का ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो आर्थो और पैरा वाले दो कंपाउंड बनेंगे, एक ये बनेगा प्लस पैरा पर बी आर आएगा। तो इसमें से पैरा वाला जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो एनीसॉल। क्योंकि ये एनीसॉल से बना है इसलिए इसको कहेंगे पैरा ब्रोमो एनीसॉल। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी आपको पता है, ये बहुत आसान से एग्जाम्पल होते हैं सब्स्टिट्यूशन के इलेक्ट्रोफिलिक के। नाइट्रेशन कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे, आर्थो और पैरा। पैरा वाला इसमें मेजर होगा। तो इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो एनीसॉल। और थर्ड और लास्ट आपकी है फ्रीडेल क्राफ्ट, जो कि दो टाइप की होती है। तो एक टाइप की मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछी गई है रिएक्शन कि एनीसॉल जो होता है उसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बताइए। तो एनीसॉल की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इस तरीके से कराई जाएगी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव, और हम मेजर प्रोडक्ट ही दिखा रहे हैं यहाँ पर। मेजर प्रोडक्ट ये होगा पैरामिथाइल एनीसॉल बन जाएगा। तो यहाँ पर आज आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब जो आपको करना है इस चैप्टर की एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं। थर्ड चैप्टर जो आपका है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट 13, वो हम आपका जल्द ही शुरू करेंगे। बट उससे पहले आपको एक्सरसाइज और इंटेक्स कंप्लीट करने हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।